I am going to start with a very important drug, and that is the furosemide. Okay, we will be dealing with it very nicely. Yeah, so our drug is furosemide. Okay, so if I talk that furosemide, it is a loop diuretic. It is a high ceiling diuretic. If you will go through the classification of diuretics, the loop diuretics, that is the high ceiling diuretics, will be coming in this. That is the furosemide. It is the sulfonamide derivative. It is a sulfonamide derivative. That is the sulfonamide derivative. Okay, now next, it is the most powerful of all the diuretics. There are many other diuretics like the acrylic acid, bumetanide, or mesosolide, out of which the furosemide, it is the most powerful. They are excreted in around 20 to 30% of sodium in the urinary filtrate. हमारे यूरिन के अंदर ये अराउंड 20 से लेकर 30% सोडियम को एक्सक्रिएट कराता है, ठीक है. When they are given orally, दे आर रेडिली एब्जॉर्ब फ्रॉम द GIT, बट दे मे ऑल्सो भी गिवन बाय इंजेक्शन. हम जब इनको ओरली देते हैं तो ये बहुत ही जल्दी से हमारे GIT से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन हम इनको इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं. दे कैन नॉट पास थ्रू द ग्लोमेरुलस. ये हमारे ग्लोमेरुलस से पास नहीं कर सकते हैं. डू यू ऑल रिमेंबर द ग्लोमेरुलस? दिस इज द नेफ्रॉन, द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. सो दिस इज़ द ग्लोमेरुलस, राइट. ये ग्लोमेरुलस से हमारे पास ही नहीं कर सकता बिकॉज दीज आर हाईली प्रोटीन बेस्ड. ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन बेस्ड होते हैं. यहाँ पे जो क्या होता है, एफरेंट आर्टरियोल्स होता है ना, और इफरेंट आर्टरियोल्स होता है. तो यहाँ पे ये कितने ज़्यादा इनके अंदर प्रोटीन होता है कि ये इसको क्रॉस नहीं कर पाता है. दैट इज़ ग्लोमेरुलस को हमारे क्रॉस नहीं कर पाता है. नाउ व्हेन दे आर गिवन ओरली, दे एक्ट विद इन 1 आवर. जब हम इनको ओरली देते हैं तो ये 1 घंटे में ही काम कर देते हैं. बट व्हेन दे आर गिवन बाय IV रूट, दे एक्ट विद इन 30 मिनट्स, ठीक है. और प्लाज्मा हाफ लाइफ जो होती है इनकी, दैट इज अराउंड 90 मिनट टू 2 आवर्स, एंड देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज अराउंड 4 to 6 आवर्स. नाउ इफ आई टॉक अबाउट देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दीज ड्रग्स एक्ट प्राइमरली एट द थिक सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लूप ऑफ हेनली. इफ आई से हमारी लूप ऑफ हेनली दिखती कैसे है, हमारा ये होता है ग्लोमेरुलस, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, है ना. ये थिन सेगमेंट, ये वाला थिक सेगमेंट, और फिर उसके बाद हमारा ये वाला असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है. फिर उसके बाद ये हमारा DCT है, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है. ऐसा ही कुछ है, हाँ ऐसा ही है. दूसरी बात क्या कह रहा है ये, दैट दीज ड्रग्स एक्ट प्राइमरली ऑन द थिक सेगमेंट. थिक सेगमेंट, राइट, ऑन द थिक सेगमेंट, ठीक है. थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, यानी कि यहाँ पे ये एक्ट करता है, ठीक है. दैट इज यहाँ पर, ठीक है, समझ गए. एंड इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl आउट ऑफ द ट्यूब्यूल इनटू द इंटरस्टिशियल टिश्यू. अच्छा, जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये वाला इतना पार्ट होता है, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है. और जो ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है. तो यहाँ से क्या होता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है. लेकिन ये क्या कह रहा है कि हम सोडियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे. एंड इट इनहिबिट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl आउट ऑफ द ट्यूब्यूल इनटू द इंटरस्टिशियल टिश्यू बाय इनहिबिटिंग. किसको इनहिबिट करता है ये, NaK+ क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर. ये एक हमारा को ट्रांसपोर्टर होता है जो कि हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है. दैट इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, यहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो इसको ये क्या करता है, फ्यूरोसेमाइड इनहिबिट करता है. फ्यूरोसेमाइड इसको इनहिबिट करता है, ठीक है. नेक्स्ट, NaCl रिटेन इन द ल्यूमेन एंड इट इज एक्सक्रीटेड. जब NaCl यहाँ पे रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, NaCl हमारा रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो डेफिनेटली ये हमारे फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट होगा ना NaCl, तो ये ऐसे आएगा और यूरिन के अंदर एक्सक्रिएट हो जाएगा, ठीक है. एंड एक्सक्रिएटेड ऐसा होता है. सी, दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट हैपेंस मेनली. ये हमारे पास जो मेनली है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर. इसमें सोडियम का, क्लोराइड का और पोटेशियम का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. दिस इज द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, दिस इज द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन. ये हमारा सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है. हमने क्या करा कि फ्यूरोसेमाइड हमारा यहाँ पे एक्ट कर गया, ठीक है. फिर उसके बाद हमारा जो सोडियम था वो तो सोडियम पोटेशियम पंप में चला गया. क्लोराइड था वो अपने क्लोराइड चैनल में चला गया. पोटेशियम ने अपनी जो पोटेशियम चैनल होते हैं उनसे अपना मेंटेन करा. कुछ पोटेशियम अंदर भी आया, उससे हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन हुआ. लेकिन मेनली हुआ क्या, हमारा जो सोडियम था उसका एक्सक्रिएशन हुआ और क्लोराइड का भी एक्सक्रिएशन हुआ, राइट. दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूरोसेमाइड.